नमस्कार दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर से। देखो, हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर में मेनली 3 तरह के टेम्पल आर्किटेक्चर के स्टाइल्स प्रचलित हैं। सबसे पहले नगरह, जिसकी स्पेलिंग है NAGARA। कई जगह इसे नागर या फिर नगारा भी कह दिया जाता है। आप कुछ भी कह सकते हैं, हम इसे बोलेंगे नगरह। दूसरे नंबर पे द्रविड़ और तीसरे नंबर पे विश्राम। नगर प्रचलित था नॉर्थ इंडिया में। गुप्ता रूलर्स के द्वारा जो मंदिर बनाए गए थे वो नगर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल से बनवाए गए थे। फॉर एग्जांपल दशावतार टेम्पल या फिर लक्ष्मण टेम्पल। द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर प्रचलित था साउथ इंडिया में। चोला रूलर्स ने या फिर विजयनगर एम्पायर ने जो टेम्पल्स बनवाए थे वो बनवाए गए थे द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल से। और तीसरे नंबर पे विश्राम टेम्पल आर्किटेक्चर। ये देखो, अलग से कोई इंडिपेंडेंट टेम्पल आर्किटेक्चर नहीं है। एक प्रकार से कुछ एलिमेंट्स ले लिए गए हैं नगर टेम्पल आर्किटेक्चर से और कुछ ले लिए गए हैं द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर से, तो इंडिपेंडेंट नहीं है। सबसे पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जानते हैं टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में। डिफरेंस हम तीनों टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स के बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन पहले बेसिक चीज़ें जानते हैं। एक बेसिक टेम्पल का आर्किटेक्चर किस प्रकार से हो सकता है, ध्यान से सुनिएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। सबसे पहले हम बात करते हैं गर्भगृह की। गर्भगृह देखो, वो स्थान होता है, शुरुआत में तो अर्ली टेम्पल्स में तो बिल्कुल छोटा सा होता था गर्भगृह, क्यूबिकल आकार का। लेकिन धीरे धीरे गर्भगृह का जो आकार है वो एक्सपेंड होता गया। ये वो जगह होती है जहाँ पे मंदिर के मेन डीटी को, मंदिर के मेन भगवान को, जिसका मंदिर है, उनकी मूर्ति विराजमान होती है। इस जगह पे, उस जगह को कहा जाता है गर्भगृह या फिर सैंक्टम। कोई आपसे पूछे गर्भगृह क्या है? गर्भगृह वो जगह है जहाँ पर मेन भगवान की, जिसका मंदिर है, उनकी मूर्ति विराजमान होती है। अब देखो, मूर्ति तो काफ़ी बार इतनी बड़ी होती नहीं। अब मान लीजिए ये मंदिर है, मूर्ति तो छोटी होगी, लेकिन गर्भगृह के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ जैसा शिखर बना दिया जाता है। ये देखो, यहाँ पे नीचे मूर्ति है, जहाँ मूर्ति है उसके ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ जैसा शिखर बना दिया जाता है। नगर टेम्पल आर्किटेक्चर में इसे शिखर कहते हैं और द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर में इसे विमान कह दिया जाता है। अगर कोई पूछे आपसे शिखर और विमान के बीच डिफरेंस क्या है, तो आप बताओगे गर्भगृह के ऊपर जो बड़ा सा स्ट्रक्चर बना दिया जाता है उसे शिखर कहा जाता है नगर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में, और उसे विमान कह दिया जाता है द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में। शिखर या फिर विमान के ऊपर इस प्रकार से एक डिस्क की तरह स्ट्रक्चर होती है। हम इसको मिटा देते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो, शिखर के ऊपर आपको इस प्रकार की जो डिस्क टाइप की स्ट्रक्चर दिख रही है, इसे कहा जाता है अम्लका। अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं अम्लका के बारे में। कुछ लोग कहते हैं इसकी जो शेप है ये लोटस को रिप्रेजेंट करता है, यानी नीचे जो भगवान की मूर्ति है उनके लिए ये सिंबॉलिक सीट है। और कुछ इंटरप्रिटेशन ये भी कहती हैं ये एक प्रकार से गेटवे है हेवनली वर्ल्ड के लिए, यानी स्वर्ग के लिए अम्लका एक प्रकार से गेटवे है। अम्लका के ऊपर एक और छोटा सा स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो, ये ऊपर छोटा सा स्ट्रक्चर है, जैसे पोर्ट को उल्टा कर दिया गया हो, पोर्ट को इन्वर्ट कर दिया गया हो, इस प्रकार का ये स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर काफ़ी बार मंदिर का फ्लैग भी होता है, झंडा। कई बार यूपीएससी अगर हायरार्की पूछ ले, जैसे शिखर, अम्लका और कलश या फिर कलशम, इनको आप अपवर्ड से डाउनवर्ड्स लगाइए। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछ ले तो आप आसानी से आंसर दे सकते हो। ऑप्शंस में गर्भगृह भी हो सकता है। गर्भगृह सबसे नीचे, उसके ऊपर शिखर, उसके ऊपर अम्लका, उसके ऊपर कलश या फिर कलशम।
अब बात करते हैं उरु शिखर की। उरु शिखर क्या होता है? काफी बार देखो सिर्फ एक शिखर नहीं होता, यहां पे आपको छोटे छोटे कई सारे शिखर दिख रहे होंगे। ये देखो, जो सब्सिडरी शिखर हैं उन्हें कह दिया जाता है उरु शिखर। अगर देखो सिर्फ एक इस प्रकार से गर्भगृह के ऊपर स्ट्रक्चर होगा तो वो तो शिखर होगा, लेकिन उस शिखर के साथ अगर सब्सिडरी छोटे छोटे शिखर होंगे तो उन्हें उरु शिखर कह दिया जाएगा। एक बात आप ये याद रखिएगा, जो सब्सिडरी शिखर्स हैं यानी जो उरु शिखर्स हैं उनकी हाइट मेन शिखर से बड़ी नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि साइड में जो शिखर है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, कम हाइट होगी। उसके बाद बारी आती है अंतरालय की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अंतरालय को वेस्टिब्यूल भी कहा जाता है, वेस्टिब्यूल। अंतरालय देखो एक प्रकार से कॉरिडोर टाइप का होता है जहां पर वर्शिपर्स यानी श्रद्धालु वेट करते हैं। मेरा नंबर भी आएगा, लाइन लगी होती है, श्रद्धालु वेट कर रहे होते हैं गर्भगृह के सामने जाने के लिए और अपनी श्रद्धा अर्पित करने के लिए, तो उस कॉरिडोर को कहा जाता है अंतरालय। अंतरालय के बाद नंबर आता है मंडप का। मंडप शब्द सुन के आपके दिमाग में क्या आया है? मैरिज मंडप का नाम आपने सुना होगा। ये देखो एक प्रकार से स्पेस होता है जहाँ पे वर्शिपर्स खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। काफ़ी बार मंडप का इस्तेमाल किया जाता है भजन कीर्तन के लिए या फिर किसी दूसरी सेरेमनी के लिए। मंडप काफ़ी तरह के हो सकते हैं। सबसे बड़ा मंडप हो सकता है, उसे महामंडप कहा जा सकता है। यहाँ पर देखो ये महामंडप है। उसके बाद छोटे छोटे मंडप भी हैं, ये सिंपल मंडप है, ये अर्ध मंडप है। मंडप का मतलब यही है, काइंड ऑफ स्पेस होता है मंदिर में जहाँ पर वर्शिपर्स जो हैं इकट्ठा हो सकते हैं। कोई भजन कीर्तन हो सकता है, कई प्रकार के हो सकते हैं। सबसे बड़ा मंडप जो होगा वो महामंडप होगा, उसके बाद मंडप, उसके बाद अर्ध मंडप। मंदिर में कई जगह पर चारों ओर चक्कर काटने के लिए एक पाथ होता है, एक रास्ता होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कह दिया जाता है। चक्कर काटने के लिए होता है। काफ़ी बार अंदर होता है, यानी जहाँ पे मूर्ति रखी होती है अंदर चारों ओर चक्कर काटने के लिए जगह होती है, तो उसे इनर प्रदक्षिणा पाथ कह दिया जाता है। काफ़ी बार बाहर होता है ये पाथ, ये रास्ता, तो इसे आउटर प्रदक्षिणा पथ कह दिया जाता है। इसके अलावा अब हमारे पास 3 टर्म्स रह जाती हैं डिस्कस करने के लिए। एक है जगती। जगती देखो आसान है। काफ़ी बार ये मंदिर जो होते हैं वो रेज्ड प्लेटफॉर्म पे होते हैं। यहाँ पर देखो प्लेटफॉर्म रेज्ड है जिसे कह दिया जाता है जगती, और बेसमेंट को कह दिया जाता है अधिष्ठाना। अधिष्ठाना क्या है? अधिष्ठाना है बेसमेंट। और मंदिर जब रेज्ड प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो रेज्ड प्लेटफॉर्म को कह दिया जाता है जगती। यहाँ पे देखो ये पूरा रेज्ड प्लेटफॉर्म है तो इसे जगती कह दिया जाता है। नीचे वाले एरिया को अधिष्ठाना कह दिया जाता है, यानी बेसमेंट। लास्ट इंपॉर्टेंट टर्म है वाहन। वाहन देखो एक प्रकार से व्हीकल होता है मेन डीटी का। जैसे नंदी के बारे में आपने सुना होगा। मेन भगवान जिस मंदिर है उनका व्हीकल जो होता है उसे वाहन कह दिया जाता है। कहाँ पे होता है वाहन? देखो सैंक्टम के सामने यानी गर्भगृह के सामने एक स्टैंडर्ड पिलर के साथ होता है वाहन। यहाँ पर देखो व्हीकल ऑफ टेम्पल मेन डीटी अलोंग विद स्टैंडर्ड पिलर। तो इस प्रकार से हमने बेसिक टर्म्स डिस्कस की टेम्पल आर्किटेक्चर से संबंधित। अब देखो टेम्पल्स में जैसे ये गर्भगृह है, गर्भगृह के अंदर मेन भगवान जिनका मंदिर है उनकी मूर्ति है। इस गर्भगृह के बाहरी जो दीवार है उन पर किसकी इमेज होगी? गर्भगृह के एंट्रेंस पर किसकी इमेज होगी? मंदिर के एंट्रेंस पर किसकी इमेज होगी? इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो आने वाले 2 मिनट में हम इन सब की ही चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखो गॉडेस यमुना और गॉडेस गंगा,
इनकी इमेज देखने को मिलती है गर्भगृह के एंट्रेंस में, और ये होता है नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में। और द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में क्या देखने को मिलता है, जो गोपुरम होते हैं, गोपुरम के बारे में मैंने आपको नहीं बताया। गोपुरम क्या होता है, एंट्रेंस टावर्स। मान लीजिए मंदिर है, सबसे पहले जहां पर हम एंटर करते हैं, यहां से हम एंटर करेंगे, और सबसे शुरुआत में जो टावर होता है उसे गोपुरम कहा जाता है। समझ गए? तो गोपुरम होगा एंट्रेंस टावर। तो द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में क्या होता है, गोपुरम पर यानी एंट्रेंस टावर पर द्वारपाल की इमेजेस देखने को मिलती हैं। यहां पर देखो, द्वारपाल की यानी डोर कीपर्स की इमेजेस देखने को मिलती हैं द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में। इसी प्रकार से मिथुन्स यानी इरोटिक इमेजेस, नवग्रहस यानी 9 जो ऑस्पिशियस प्लैनेट्स हैं उनकी भी इमेजेस देखने को मिलती हैं। 9 ऑस्पिशियस प्लैनेट्स कौन से हैं? केतु, बृहस्पति, बुध, शुक्र, सूर्य, शनि, राहु, मंगल, चंद्र, ये 9 जो ऑस्पिशियस प्लैनेट्स हैं इनकी इमेजेस भी देखने को मिलती हैं द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में एंट्रेंस पर। इसके अलावा देखो, जो सैंक्टम है यानी गर्भगृह है, गर्भगृह के चारों ओर जो वाल है, दीवार है, उस दीवार पर इमेजेस देखने को मिल सकती हैं उस भगवान की दूसरी फॉर्म्स की जिनका मंदिर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये गर्भगृह है, भगवान विष्णु का मंदिर है, भगवान विष्णु की मूर्ति रखी है इस गर्भगृह के अंदर। अब गर्भगृह के बाहर जो आउटर वॉल है, दीवार है, इस दीवार पर भगवान विष्णु के जो दूसरी फॉर्म्स हैं, दूसरे जो एस्पेक्ट्स हैं भगवान विष्णु के, उनकी इमेजेस भी देखने को मिल सकती है गर्भगृह के चारों ओर जो दीवार है उस पर। समझ गए? सबसे लास्ट में है अष्टदिक्पालास। ये हैं देवता 8 डायरेक्शंस के यानी डीटीज ऑफ डायरेक्शंस। 8 दिशाओं के जो देवता हैं उनकी इमेजेस देखने को मिल सकती हैं सैंक्टम की दीवार पर या फिर इवन मंदिर की दीवार पर। सैंक्टम का मतलब आपको पता है गर्भगृह है। तो इस प्रकार से हमने ये भी जान लिया इमेजेस किसकी देखने को मिलती है गर्भगृह के बाहर, एंट्रेंस पर किसकी इमेजेस देखने को मिलती है। आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी जब हम आगे जाके डिफरेंस डिस्कस करेंगे नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में और द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में। अब हम एक एक करके तीनों टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले नंबर आता है नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल का, नागर के बाद नंबर आएगा द्रविड़ का और उसके बाद विचरा का। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिएगा, नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल को भी आप शिखर की शेप के आधार पर 3 आर्किटेक्चरल फॉर्म में डिवाइड कर सकते हो। फिर से बोलता हूं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल को आप शिखर की फॉर्म के आधार पर, ये देखो, ये जो शिखर हमने डिस्कस किया था ना, इसकी फॉर्म कैसी होगी, कर्वी लीनियर होगी, पिरामिडल होगी या फिर वोल्टेड चैम्बर की फॉर्म में होगी। इस आधार पर आप 3 प्रकार से नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल को डिवाइड कर सकते हो। नाम आपको बता देता हूं। सबसे पहली फॉर्म है रेखा प्रसाद, ब्रिटिशर्स के द्वारा नाम दे दिया गया इसे लैटिना। नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल की दूसरी फॉर्म है फमसाना और तीसरी फॉर्म है वल्लभी। आप एक बात बताइए, वल्लभी कहां पर है? सोचिए, बताइए वल्लभी कहां पर है? देखो, ये गुजरात में है। वल्लभी स्टाइल की जो मंदिर हैं बहुत ही कम देखने को मिलते हैं हमारे देश में, रेयर हैं, वल्लभी में देखने को मिलते हैं, इसीलिए नाम दे दिया गया वल्लभी। तो 3 फॉर्म्स होती हैं नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल्स की। सबसे पहले रेखा प्रसाद, जिसे लैटिना भी कहा जाता है, दूसरी फमसाना और तीसरी वल्लभी। अब एक एक करके मैं आपको शेप दिखाता हूं। रेखा प्रसाद या फिर लैटिना में शिखर की शेप
कर्वी लीनियर होती हैं। जैसे बेस पे एक स्क्वायर बना हुआ है, उसके बाद शेप इस प्रकार से जाएगी, धीरे 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 इनवर्ड होती जाएगी, यानी कर्व बनती जाएगी। ये देखो, ये जो शेप है रेखा प्रसाद शिखर की है, कर्वी लीनियर, यानी धीरे 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 इनवर्ड जाती जा रही है, कर्व बनता जा रहा है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के शिखर की, फमसाणा। फमसाणा में शिखर की शेप कैसे होती है? पिरामिडल फॉर्म में होती है। मान लीजिए नीचे ये बेस बना है, एक सेकंड रुकिए, हाँ, नीचे ये बेस बना है, तो ऊपर शिखर जाएगा, किस प्रकार से जाएगा? ऐसे जाएगा, बिल्कुल स्लैब्स बनती जाएंगी। यहां पे देखो, आप देख सकते हो ना, स्लैब्स बन रही हैं, पिरामिडल फॉर्म में शिखर की शेप बनती जा रही है। अब बात करते हैं तीसरे शिखर की स्टाइल की, जो कि नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल का तीसरा आर्किटेक्चरल फॉर्म होगा, वल्भी। वल्भी में शेप देखो इस प्रकार से होगी, वोल्टेड चैम्बर बनेगा। वोल्टेड चैम्बर मतलब घुमावदार चैम्बर। इस प्रकार का संदूक देखा होगा आपने, बॉक्स देखा होगा, संदूक जिनमें हम घरों में सामान स्टोर करके रखते हैं। मतलब आजकल वाली जनरेशन तो डेफिनेटली इस प्रकार के संदूक में सामान स्टोर करके नहीं रखती, लेकिन हमारे ग्रैंडफादर्स के समय में या फिर उनके पूर्वजों के समय में इस प्रकार के बॉक्स हुआ करते थे सामान को स्टोर करके रखने के लिए। तो इस प्रकार का जब शिखर होता है, जहां ऊपर में एक वोल्टेड चैम्बर होता है, उसे कह दिया जाता है वल्भी स्टाइल। वल्भी स्टाइल तो बहुत ही रेयर देखने को मिलता है, और ये देखने को मिलता है गुजरात में जो वल्भी जगह है वहां पर। इस प्रकार की बिल्डिंग्स को काफी बार वैगन वोल्टेड बिल्डिंग्स भी कह दिया जाता है, वैगन वोल्टेड बिल्डिंग्स, क्योंकि शेप जो है वुडन वैगन की तरह है। वैगन मतलब डिब्बा। देखो एंशियंट ईरा में बैल के द्वारा एक गाड़ी को खींचा जाता था, और उस गाड़ी की यानी वैगन की डिब्बे की शेप इस प्रकार से हुआ करती थी। इसी वजह से इस प्रकार की बिल्डिंग्स को वैगन्स वोल्टेड बिल्डिंग्स भी कह दिया जाता है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन देखो सिंपल ही बनता है, यूपीएससी इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएगी। सिंपल क्वेश्चन बनता है, रेखा प्रसाद, वल्भी, फमसाणा, ये कौन से टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल के एलिमेंट्स हैं? नागा टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल के, विसरा टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल के, या फिर द्रविड़ टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल के? आपको सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट यही याद रखना है, नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल की ये 3 फॉर्म्स हैं, और इस बात पर डिपेंड करती हैं शिखर की शेप क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अगर यूपीएससी इस प्रकार से पूछ लेती है, टेम्पल के कौन से पार्ट की शेप पर डिपेंड करती हैं नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल की 3 आर्किटेक्चरल फॉर्म्स? तो आंसर होगा शिखर। वैसे देखो जनरली होता क्या है, गर्भगृह के ऊपर जो मेन शिखर होता है, एक बार पिक्चर निकाल लेते हैं हम, ये पिक्चर है। गर्भगृह के ऊपर जो मेन शिखर है, आमतौर पे इसकी शेप होती है नागा टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल में लैटिना, यानी रेखा प्रसाद। ये देखो कर्वी लीनियर फॉर्म है। जनरली आपको नॉर्थ इंडिया के टेम्पल्स में ऐसा ही देखने को मिलेगा। गर्भगृह के जो ऊपर फॉर्म होगी शिखर की, वो तो होगी लैटिना या फिर रेखा प्रसाद, कर्वी लीनियर होगी, धीरे धीरे इनवर्ड मूव करेगी। और जो मंडप की फॉर्म होती है, वहां पर वो फॉर्म होती है फमसाणा टाइप की। मान लीजिए ये महामंडप है और नीचे मंडप है, इनकी शेप आप देख सकते हो पिरामिडल फॉर्म में है ना? ये देखो, ये कर्वीलिनियर नहीं है, ये पिरामिडल फॉर्म में है। तो ये खास बात है नागर टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल की। गर्भगृह के ऊपर जो शिखर होता है, वहां पर शिखर की फॉर्म होती है कर्वीलिनियर, यानी कि रेखा प्रसाद या फिर लैटिना। और जो मंडप, महामंडप, अर्धमंडप, इनकी जो फॉर्म होती है ये फमसाणा टाइप की होती है, यानी पिरामिडल फॉर्म होती है।
तो आज की डिस्कशन में बस इतना ही है।